जय श्री श्याम दोस्तों। अभी तक हमने डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना सीखा, बेसिक सम सीख लिए और इसके अलावा कुछ प्रोविजंस जो जरूरी थे आपके एग्जाम के लिए वो हमने सारे सीखे हैं। अब हम पिछले कुछ पास्ट पेपर्स हैं जो आपके 2024 का 23 का, तो उन पेपर्स में किस तरह का सम आया है और उसको कैसे सॉल्यूशन है वो आज हम सीखेंगे। तो मैं आज आपको डिटेल में उसके बारे में बताता हूँ कि कैसे सीखना है। तो एक एक करके हम सम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सम आते हैं। सबसे पहले अब देखेंगे कि हम 2024 का पेपर ले लेते हैं। 2024 में जो हमारा पेपर आया था, फर्स्ट सम है जो 14 मार्क्स का हमारा आता है, वही ये सम आता है हर बार। तो अभी हम इसी सम को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जब भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो और इस तरह का सम होगा तो हमें उसमें नेट प्रॉफिट से हमारा सम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले ऊपर लिख लेना है कि नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल। देखेंगे यहां पर हमारा ये एज पर पीएनएल दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट 9,90,000 रुपए दिया हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे 9,90,000 रुपए। दूसरा सबसे काम करना होता है कि ऊपर जो भी है उसमें से कौन से एडजस्टमेंट है हमें वो जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहला है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 1,500 बीइंग मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एंड 1,000 बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जो भी हमें पीएनएल में इंश्योरेंस दिया है उसमें से 1,500 हमारा मेडिक्लेम का है और 1,000 एलआईसी का है। तो आप देखिए हमारा ये इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये इसमें एडजस्टमेंट है, तो उसको हम मार्क कर लेंगे एक बार, क्योंकि वहां हमें जब भी सम सॉल्व करेंगे तो एक थोड़ा सा स्पेस साइज ज्यादा चाहिए या उसका अमाउंट चेंज हो सकता है, तो उसलिए हम उसको मार्क कर लेते हैं। दूसरा है कि बेड डेप्ट रिकवर जो है उसमें से 75% बेड डेप्ट नॉट अलाउड बिफोर 3 इयर्स। मतलब क्या, बेड डेप्ट रिकवर जो भी है वो अगर हमें इनकम टैक्स में पिछले सालों में अलाउ हो गया है, मतलब एज ए एक्सपेंस अलाउ हो गया है, अगर वो रिकवर होता है तो अभी वो इनकम में हमें जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इनकम टैक्स में उन सालों में डिसअलाउ हो गया होगा तो वो अभी हमें इनकम में नहीं जोड़ना है। तो हमने पूरा इनकम में पूरा 8,000 ले लिया रिकवर, लेकिन इसका 75% पहले अलाउ नहीं हुआ था, तो वो अभी हमारे इनकम में नहीं ले सकते, तो हमें इनकम में से लेस कर देना पड़ेगा। और एक आखिरी एडजस्टमेंट है, 1/2 जो मोटर कार है वो पर्सनल पर्पस के लिए हमने यूज किया है। तो जो मोटर कार का जो भी एक्सपेंस है 50 to 500, उसमें से 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट में कुछ चीजें हमें ऐड करनी होती है, कुछ चीजें हमें लेस करनी होती है। क्या ऐड करना होता है, हमारे पीएनएल में हमने कुछ भी ऐसी चीजें डेबिट कर रखी है जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उसे हमें माइनस कर देना पड़ेगा हमारे पीएनएल में से। माफ करिएगा, नेट प्रॉफिट हमारा जो भी है उसमें अगर कोई भी एक्सपेंस ऐसा है जो हमारा डिसअलाउ है, मतलब एक्सपेंस वो अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी हमने डेबिट कर दिया है, तो वो हमें ऐड कर देना पड़ेगा। और अगर ऐसी कोई इनकम है जो हमने इनकम में ले ली है, ये 9,90,000 में वो इनकम आ गई है पर वो हमारी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो हमें उसे लेस कर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लेस करना है वहां से हम शुरू करते हैं इस सम को। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बिजनेस का है तो उसमें कुछ हमें टच नहीं करना है। डिस्काउंट और कमीशन बिजनेस रिलेटेड है, कुछ टच नहीं करना। तीसरा है रेंट इनकम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये जो है हमारा बिजनेस का नहीं होता, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो हमें ये हाउस प्रॉपर्टी में लेना पड़ेगा। तो रेंट रिसीव्ड, ये रेंट रिसीव है 13,500, ये हमारा डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब हम लेस कर देंगे। ये इनकम में भी ऐड है, इनकम में जुड़ा हुआ, देखिए इनकम साइड ऐड किया हुआ, इनकम साइड में टोटल में आ रहा है, तो हमें इसे लेस कर देना है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग, ये भी हमारा जो भी इंटरेस्ट वगैरह है वो आईएफओएस में जाता है, तो आईएफओएस में होने की वजह से यहां नहीं होगा, तो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट वो 1,500 है हमारा। और इसके अलावा हमारा तीसरा है बेड डेप्ट रिकवरी। वैसे तो वो बिजनेस रिलेटेड है, कुछ भी डिटेल ना दिया हो तो बिजनेस रिलेटेड होता है, लेकिन यहां दिया है कि 75% अमाउंट ऑफ बेड डेप्ट रिकवर रिलेट टू द अमाउंट
ऑफ बैड डेप्ट नॉट अलाउड बिफोर 3 ईयर्स। 3 साल पहले ये बैड डेप्ट हुआ था, उस टाइम हमें इनकम टैक्स में अलाउ नहीं हुआ था 75%। तो अभी हम अगर उस टाइम पूरा अलाउ होता तो पूरा यहाँ पे इनकम में ले लेते, लेकिन पूरा अलाउ नहीं हुआ था, हमें वहाँ डिडक्शन ही नहीं मिला था, वहाँ एक्सपेंस में अलाउ नहीं हुआ था, तो इनकम में भी हम नहीं रखेंगे। तो हम 75% ऑफ बैड डेप्ट जो कि 6,000 होगा हमारा, वो हम माइनस कर देंगे 8,000 का 70%। सरप्लस ऑफ शेयर, मतलब शेयर ट्रेडिंग से, हमने शेयर मार्केट से आईपीओ भरने से या कोई इनकम आई है, वो इनकम हमारी कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होती है, इसलिए यहां से उसको माइनस कर देंगे हम। कैपिटल गेन जो कि शेयर्स का है हमारा 37,500, वो हम यहां से माइनस कर देंगे। और इसके प्रॉफिट सेल ऑफ मशीनरी, वो भी हमारा बिजनेस रिलेटेड नहीं होता, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी या कोई भी कैपिटल एसेट का रहेगा तो वो भी हमें एड बैक कर देना है, वो हमारा 500 रुपीज का है। तो देखिए इतनी सारी चीजें जो है वो हमें लेस कर देनी पड़ेगी। इनका टोटल अगर हम देखेंगे तो कितना हो रहा है इनका टोटल, 1521, 59,000 ये टोटल हमारा, 59,000 हमारा टोटल हो रहा है। तो हमें ये 59,000 लेस करना है, लेकिन कुछ चीजें हमें ऐड भी करनी पड़ेगी इसमें। देखिए हमें क्या चीजें ऐड करनी है इसमें। सबसे पहले जनरल एक्सपेंस है, हमारा बिजनेस रिलेटेड है, बैड डेप्ट बिजनेस का है तो ओके है। बैड डेप्ट रिजर्व, देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिजर्व है, कोई भी इनकम टैक्स है, कोई भी प्रोविजन है, वो हमारे इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता। तो सबसे पहला बीडीआर, बैड डेप्ट रिजर्व, हमारा उसका अमाउंट कितना है बैड डेप्ट रिजर्व का 2500, वो हमें हमारे अभी प्रॉफिट में ऐड कर देना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ माइनस किया हुआ है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कोई भी प्रोविजन तो अलाउ होती ही नहीं, टैक्स का प्रोविजन, इनकम टैक्स का प्रोविजन 28,500। तीसरा इनकम टैक्स, वो भी नहीं अलाउड होता, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितना है 92,500। इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें देखो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो अलाउड हो जाएगा, अगर बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो नहीं अलाउड होगा। यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 5500 है, उसमें से जो नहीं अलाउड होने वाला है वो हम माइनस करेंगे। इंश्योरेंस में क्या नहीं अलाउड है, तो हमने यहाँ देखा था कि मेरा मेडिक्लेम और मेरा LIC 2500 रुपीज का हमें डिसअलाउ होगा, तो 2500 रुपीज का हम यहाँ डिसअलाउ कर देंगे। बाकी का पूरा तो बिजनेस है। मोटर कार का लिखा है 1/2, तो मोटर कार में भी हमारा 1/2 जो भी है 52,500 का हो जाएगा 26,250। इसके अलावा स्टाफ सैलरी, बिजनेस का लीगल डोनेशन वगैरह जो भी है वो चैरिटेबल हम जो भी करते हैं वो हमारा पर्सनल एक्सपेंस गिना जाता है और वो बिजनेस में अलाउड नहीं होता। जब डोनेशन वगैरह में इसका डिडक्शन आगे जाके मिलेगा, लेकिन अभी हमें नहीं करना है, तो चैरिटी है वो हम ऐड कर देंगे 3,000। तो देखिए हमें यहाँ पर ये सारी चीजें को ऐड करना है, ये 59,000 को लेस करना है, जो भी हमारा आंसर आएगा। उसके बाद हमें क्या पूछा है इन्होंने, देखिए इसके अलावा हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया है कि हमें एक डेप्रीसिएशन भी कैलकुलेट करना है 15% से मोटर कार पे, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। हमें टैक्सेबल बिजनेस इनकम कैलकुलेट करना है और ATC का डिडक्शन, क्वालिफाई कितना अमाउंट होता है, ATC सिर्फ दिया है तो ATC का हमें कैलकुलेशन करना है। ATD दिया होता तो मेडिक्लेम वाला जो 1500 है वो भी लेते, ATC दिया है तो सिर्फ 1,000 रुपीज हम लेंगे। तो अभी हम चलो देखते हैं कि इसका टोटल कितना होता है। देखिए ये आपका हो गया 28,500, 31, इसको हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैलसी ले लेते हैं, कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमारा 2500 प्लस 28,500 प्लस 92,500 प्लस 2500 प्लस 26,250 प्लस 3,000, ये हो गया हमारा 1,55,250 प्लस हमारा 9,90,000 और इसमें से हमें माइनस कर देना है 59,000। तो ये हो गया हमारा जो बिजनेस इनकम आएगा हमारे यहाँ पे 10,86,250। एक बार टोटल आप रीचेक कर लीजिएगा, टोटल मैं रीचेक नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा हमें क्या दिया गया है अभी वो देखते हैं।
इसके अलावा हमें 15% डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 15% डेप्रीसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये हो गया हमारा बिजनेस इनकम लेस डेप्रीसिएशन। देखो डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन में आपको आसान यहाँ दिखा देता हूँ। हमारा जो 1,50,000 का उन्होंने दिया हो, 1,25,000 का हमारा वैल्यू दिया हुआ है, उस पर 15% से कैलकुलेट करना है। लेकिन 1/2 हमारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, यानी 50% ही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा आ गया 9375। यहाँ पे हम जो डेप्रीसिएशन है वो लेस कर देंगे, डेप्रीसिएशन 9375 लेस, जो भी हमारी इनकम आएगी वो हमारी बिजनेस की इनकम आ जाएगी। 1086 में से हमें 9375 माइनस कर देना है, जो भी आएगा हमारा यहाँ पर बिजनेस इनकम आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से उसे एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके अलावा उन्होंने पूछा एटीसी का। देखिए एटीसी का डिडक्शन यहाँ सिंपल है कि हमें दिया गया था सम में कि 1,000 रुपीज़ हमारा LIC का प्रीमियम है, वो हमारा एटीसी में आएगा। डिडक्शन के चैप्टर में हम डिटेल में सीखेंगे, अभी यहाँ बेसिक सम में दिया है तो हम जान लेते हैं एटीसी है। और 1500 है जो मेडिक्लेम का है, वो 80D सेक्शन में डिडक्शन मिलता है, तो हमें यहाँ एटीसी पूछा गया, तो 1,000 रुपीज़ हमारा एटीसी का डिडक्शन हो जाएगा। देखिए आप ये 14 मार्क का सम है, इसमें कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ 2-4 एक्सपेंसेस है जो पहले हमें P&L से स्टार्ट करना है। जो भी हमारे डेबिट साइड जो भी एक्सपेंस दिए उसमें से जो भी बिजनेस रिलेटेड नहीं है या मेरे पर्सनल नेचर के है या कोई रिजर्व सरप्लस रिजर्व है या फिर कोई मैंने प्रोविजन किया है या इनकम टैक्स वगैरह है, डोनेशन दिया है, तो वो हमें डिसअलाउ करना है। और हमें जो हमारी इनकम साइड हमने क्रेडिट किया है उसमें से अगर कोई बिजनेस रिलेटेड नहीं है, दूसरे हेड की इनकम है, तो वो माइनस करनी है, तो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से एक नीचे एडजस्टमेंट हमें एडिशनल दिया हुआ था जिसमें हमें पूछा गया था डेप्रीसिएशन के बारे में कि 15% से डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, तो हमने वो डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया और हमने इस तरह से कैलकुलेट करके ये सम पूरा कैलकुलेट कर लिया है। एकदम सिंपल सम था और इतना सही सम 14 मार्क्स का हमारे हर एग्जाम में आता है। एक और सम हम इसी के साथ कर लेते हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा एक सम हम कर लेते हैं, ये हमारा सम था वो 2024 का था, अप्रैल का। अब हम 2023 का भी एक सम गिन लेते हैं। देखिए 2023 में भी कुछ इसी तरह का सम आया था। देखिए सम उसी तरह का है, नीचे जो एडजस्टमेंट है उसमें 3 एडजस्टमेंट थे, यहाँ 5 एडजस्टमेंट थे, तो वही एडजस्टमेंट हमें करने हैं। सेम ही एडजस्टमेंट देखिए इंश्योरेंस का वहाँ पे था ही हमारा, बेड डेप का वहाँ 75% आया, 30% है। मोटर कार का वहाँ 1/2 था, यहाँ 2/3 मोटर कार पर्सनल यूज के लिए है। डेप्रीसिएशन अलाउड मोटर कार 20%, यहाँ पे भी ओपनिंग WDV दिया हुआ 20% है, वहाँ पर हमारा 15% था। और बस सिर्फ यहाँ ITC वगैरह कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट दी ये टैक्सेबल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये बेहद सिंपल सम है। सबसे पहले हर बार की तरह हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट फ्रॉम P&L से, जो कि हमारा है 4,89,600। अभी देखते जाएंगे हमें क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है। ऐड करने से पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे। देखिए पहला एडजस्टमेंट है स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी पे मार्क कर लीजिए आप। स्टाफ सैलरी जब भी आएगा, ये रहा स्टाफ सैलरी, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कुछ इसमें एडजस्टमेंट है, तो उसके हिसाब से हम डील करेंगे। इंश्योरेंस है, बेड डेप रिकवरी है, मोटर कार है, इंश्योरेंस है, बेड डेप रिकवरी है, इंश्योरेंस है, बेड डेप रिकवरी है, मोटर कार है और डेप्रीसिएशन है, और मोटर कार है, डेप्रीसिएशन है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या ऐड करना है जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है। तो जनरल एक्सपेंस तो मेरा बिजनेस रिलेटेड है, तो वो तो मुझे ऐड नहीं करना। सैलरी वैसे मेरा बिजनेस का एक्सपेंस होता है, मुझे ऐड नहीं करना हो, लेकिन एक एडजस्टमेंट है, तो वो एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे। स्टाफ सैलरी इंक्लूड्स 1,20,000 सैलरी ऑफ हिज वाइफ who is performing duty regularly in business। देखो स्टाफ सैलरी इंक्लूड्स 1,20,000 सैलरी ऑफ हिज वाइफ हु इज परफॉर्मिंग ड्यूटी। देखो वाइफ का, सन का, डॉटर का अगर सैलरी है और वो हमारे बिजनेस में कोई काम नहीं करता है तो हम उसे डिसअलाउ करते हैं। लेकिन अगर वो हमारे यहाँ बिजनेस में काम कर रहे हैं, हमें डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज में हमारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिजनेस की, तो उन्हें जनरल जो सैलरी दूसरों को मिलती है वो उनको भी मिलेगी।
यहाँ कई बार एजम्पशन ले सकते हैं कि 50% अलाउड, 50% डिसअलाउड, लेकिन अगर कुछ डिटेल नहीं दिया है तो हमारा सजेशन है कि आप ये रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो ये सैलरी उनको अलाउ कर दो और ये बिजनेस का ही गिनो, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। देखिए कंफ्यूज मत होइए, कभी कभी ऐसा दिया जाएगा कि सैलरी है हिज वाइफ हु इज नॉट परफॉर्मिंग, ऐसा अगर दिया हो नॉट परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी ऑफ रेगुलर बिजनेस, तो हमें वो तुरंत डिसअलाउ कर देना है और हमें उसको अलाउ नहीं करना है और हम यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे। लेकिन ये केस में हम अलाउड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो हमारे डे टू डे जो रूटीन एक्टिविटी है उसमें हमको पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसकी जो भी इनकम है वो हमारी बिजनेस की एक्सपेंस में गिनी जाएगी और हम उसे यहाँ से डिसअलाउ करके ऐड नहीं करेंगे, ये हमारा बिजनेस का ही है। उसके बाद जो है हमारा बेड डेप्ट है, बेड डेप्ट बिजनेस का ही होता है, उसमें कुछ है नहीं। बेड डेप्ट रिजर्व मैंने आपको बताया, कोई भी रिजर्व, प्रोविजन या इनकम टैक्स है वो अलाउ नहीं होता, तो बेड डेप्ट रिजर्व, इनकम टैक्स प्रोविजन और इनकम टैक्स, ये तीनों ही अलाउ नहीं होंगे, तो हमें ऐड कर देंगे बीडीआर, बेड डेप्ट रिजर्व। इसके अलावा हमें ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स और इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये तीनों चीजें हमें ऐड करनी है। देखो बीडीआर है हमारा 8,000, 47,000 हमारा प्रोविजन फॉर है और इनकम टैक्स है हमारा 88,000, ये हमने तीनों ऐड कर दिए। इंश्योरेंस में हमारा देखो टिक किया है, मतलब कोई एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 5,000 लाइफ इंश्योरेंस पे, एलआईसी का हमने हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो पे किया है, वो 5,000 है, तो टोटल इंश्योरेंस जो है वो बिजनेस की इनकम होती है, अलाउ होती है, लेकिन 5,000 हमारा पर्सनल है तो हम डिसअलाउ करेंगे। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी पैसा है वो हम डिसअलाउ करेंगे, वो 5,000 रुपीज है मेरा, देखिए यहाँ पे लिखा है 5,000 रुपीज है। उसके बाद मोटर कार, देखो मोटर कार का जो भी एक्सपेंस होता है वो अलाउड होता है बिजनेस में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया है कि 2/3 पार्ट इज यूज फॉर पर्सनल, तो जो भी हमारे यहाँ पर 24,000 का जो भी है इनटू उसका 2/3 हमारा है, वो हमारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो पर्सनल नेचर का है, तो मैं क्या करूंगा 16,000 रुपीज यहां पर ऐड कर दूंगा, क्योंकि वो 2/3 है, वो मेरा बिजनेस रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे हमें दिया गया है। उसके अलावा देखो लॉस बाय फायर, बिजनेस के एसेट अगर लॉस बाय फायर होते हैं कुछ भी, तो वो हमें अलाउ हो जाता है। अगर कुछ डिटेल दिया है क्या डिसअलाउ हुआ, इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला है, तो उसका एडजस्टमेंट हम अलग से करते हैं और वो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा हुआ भी है। लीगल एक्सपेंस बिजनेस का रहता है। डोनेशन हमने आपको बताया कि कभी भी कहीं पे किया, अप्रूव किया हो, नॉन अप्रूव्ड ट्रस्ट को किया हो, कहीं पे भी किया हो, डोनेशन बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता, तो डोनेशन हमें ऐड कर देना है 13,000 रुपीज का। ये हमारा हो गया टोटल जो हमें ऐड करना है। इसके अलावा कुछ चीजें हमें लेस भी करनी है। क्या लेस करनी है? देखिए ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा बिजनेस का, है कोई इश्यू नहीं। डिस्काउंट कमीशन पिछले समय भी देखा था। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, देखिए डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर, डिविडेंड जो भी है हमारा आईएफओएस में होता है, तो वो यहाँ डिसअलाउड हो जाएगा। डिविडेंड हमारा आप देखेंगे यहाँ पे, तो 8,000 हमें माइनस करना पड़ेगा। बेड डेप्ट रिकवरी 22,000, लेकिन यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है, हमने पहले से टिक कर रखा है कि 30% ऑफ बेड डेप्ट रिकवरी वाज नॉट अलाउड इन द प्रीवियस ईयर। वैसे बेड डेप्ट रिकवरी जितना भी होता है वो हमारी इनकम होता है, लेकिन इसमें से 30% है, पिछले साल में अलाउड नहीं हुआ था। तो अब देखिए 22 का 30% जो कि आएगा 6,600, जो पिछले साल में डिसअलाउ हुआ था ना, जो इनकम में अभी हमारे दिख रहा है उसमें से जितना पहले डिसअलाउ हुआ था, मतलब एक्सपेंस में अलाउ नहीं हुआ था, तो वो अभी इनकम में भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस साल एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं मिला था, तो अभी इनकम में लेना नहीं है, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। शेयर्स का मैंने बताया कैपिटल गेन, तो हमारा 78,000 ऐड करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, पिछले समय में भी देखा था, मशीन सेल से 25। देखिए हर साल इसी तरह का कुछ सम आ रहा है। 2024 में भी यही सम आया था, 2023 ये सम पेपर आप देखिए आप ही का है, 2023 का है, इसी में से ये पेपर आया है। आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ये जो पेपर है वो हमने रियल सर वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन किया। आपको कभी भी कोई भी साल के पुराने पेपर चाहिए, इवन टैक्सेशन नहीं, कोई भी सब्जेक्ट का, उन्होंने पिछले 10 साल से भी ज्यादा के पेपर कंपाइल किए हुए हैं और एक से एक
सारे वहाँ पर पेपर अवेलेबल है, तो आप कभी भी वहाँ से पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको कोई भी सब्जेक्ट के पेपर वहाँ से मिल जाएंगे। पेपर स्टाइल कैसा आता है, पेपर किस तरह का आता है, ये सब अच्छा रहता है। तो एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए। सभी सब्जेक्ट के पेपर हम कहते हैं कि आप वहाँ रियल सर की वेबसाइट से डाउनलोड करके एक बार चेक कर लीजिए। देखिए हमारे सभी एडजस्टमेंट हो गए। इसके अलावा डेप्रीसिएशन का एक है, तो इसके अलावा जो भी यहाँ पे आ जाएगा उसका लेस डेप्रीसिएशन भी हमें कर देना है। 2,40,000 रुपीज पे हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, 20% से डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, लेकिन उसमें से 2/3 हमारा बिजनेस रिलेटेड नहीं है, तो हमें वो 2/3 उसमें से एक बार माइनस कर देना पड़ेगा। मतलब 2/3 जो है वो पर्सनल नेचर का है। तो ये जो हमारा बिजनेस से रिलेटेड डेप्रीसिएशन नहीं है, ये 32,000 का नहीं है। टोटल डेप्रीसिएशन हमारा कितना होता है, 240 का 20%, मतलब 48,000, और उसमें से 32,000 हमारा पर्सनल नेचर का हो गया। तो हमारा 16,000 का डेप्रीसिएशन इस बिजनेस में अलाउ होगा। देखो वापस से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। टोटल 2,40,000 है, पहले उस पर 20% के हिसाब से डेप्रीसिएशन गिन लो तो 48,000 होगा, और उन्होंने दिया है कि 2/3 नहीं अलाउ होगा। वैसे देखा जाए तो 1/3 अलाउ होगा, सिंपल आप 1/3 भी कैलकुलेट करो, पर 2/3 डिसअलाउ होगा, तो आपका 32,000 आया। और 48,000 में से 32 करोगे तो 16,000 का हमारा आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे टोटल जो डेप्रीसिएशन है वो 16,000 का हमें बिजनेस एक्सपेंस में मिलेगा। तो हमें टोटल 16,000 का यहाँ पे डेप्रीसिएशन भी बिजनेस इनकम में से लेस हो जाएगा। देखिए अभी हमारा पूरा सम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इतना ही सम रहता है। हमने सबसे पहले P&L में जो प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे लिख लिया 489,600, 489,600। ये कुछ एक्सपेंस हमने ऐड कर दिए, कुछ इनकम हमने लेस कर ली और डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन कर दिया। इसके बाद जो भी ग्रांड टोटल आएगा वो हमारा टोटल बिजनेस इनकम हो जाएगा। देखिए आपको मैं एक बार कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। ये पेपर का ये सम पूरा हो गया, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको एक बार क्लोज कर देते हैं और इसकी जगह पे हम हमारा जो कैलकुलेटर है वो ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या ऐड करना है, 8,000 क्यों किया है, BDR कोई भी रिजर्व हमने आपको बताया था क्रिएट किया हो तो वो अलाउ नहीं होता, तो उसको हमें ऐड कर देना है। 47,000 का प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है या फिर पूरा इनकम टैक्स है, दोनों ही हमारे ऑलवेज डिसअलाउ होंगे, आप याद रखिए, डाल दीजिए। पर्सनल इंश्योरेंस में से 5,000 पर्सनल था तो हमने यहाँ पे उसको वापस ऐड कर दिया। मोटर कार में से भी 2/3 हमारा पर्सनल था तो हमने ऐड कर दिया, और डोनेशन जो बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता तो वो हमने ऐड कर दिया। तो 1,77,000 रुपीज़ का ऐड हो जाएगा। कुछ चीज़ें हमें लेस भी करनी है इसमें से। 8,000 का हमारा डिविडेंड है क्योंकि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। 6,600 हमने जो पिछले साल में हमें डिसअलाउ हो गया था, इसीलिए इस साल में इनकम में ऐड नहीं करेंगे। 6,600 है, 30% हमारा जो बेड डेप्ट रिकवरी है वो। शेयर्स का ऑलवेज कैपिटल गेन में जाता है, और जो मशीन सेल का पार्ट है वो भी हमारा कैपिटल नेचर का रहता है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। हमें यहाँ 95,100 माइनस कर देना रहेगा, तो जो भी बैलेंस आएगा इसमें से 177,000 माइनस 489,600 यानी 5,71,500 का ये हमारा बिजनेस इनकम आया, और इसमें से डेप्रीसिएशन हमारा लेस हो जाएगा। जो भी बिजनेस से रिलेटेड हमारा डेप्रीसिएशन है 16,000 लेस हो जाएगा, तो हमारा 5,55,500 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमने आपको 2017 और 2024 और 2023 में जो सम आए थे वो सम सॉल्व करवाए। बेहद ही आसान और सिंपल सम आते हैं एग्जाम में। आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए तो आप इन सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। दोनों ही साल के सिंपल सम थे, हमने आपको कराए। कभी कभी कोई साल में थोड़ा पेपर पैटर्न चेंज भी कर देते हैं ये लोग, लेकिन ज़्यादातर बार में 10 में से 8 बार इसी तरह का सम एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सम बिल्कुल आसान है। कल हम
और कुछ छोटे एडजस्टमेंट सीखेंगे और दूसरे कुछ सम सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। हम चाहते हैं आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे और आप अच्छे से पढ़ते रहे। हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने, अगर हमारे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आने वाले समय में जब ये सभी चैप्टर के लेक्चर एक बार पूरे अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद हम आपके लिए मैराथन रिवीजन लेक्चर भी अपलोड करेंगे, जो एग्जाम से एक दिन पहले आप देखकर एग्जाम में जा भी सकते हैं। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आपके पास पूरा समय है, अभी आपका एग्जाम अप्रैल में, अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, काफी सारे महीने बचे हुए हैं, तो आप अभी से ये देखिए। टैक्सेशन ऐसा विषय है जो आपके डे टू डे लाइफ में भी बहुत